हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज रेस्पिरेशन। आज हम जानेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। ये क्लास 7th का टॉपिक है जिसे आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके। रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है। वेयर द स्टोरेज फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारी बॉडी में स्टोर फूड होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी या सिस्टम भी कह सकते हैं। जो हमारा बॉडी होती है स्टोर फूड को ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करती है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स इन द बॉडी टू कंटिन्यू द बॉडी फंक्शन। यानी कि CO2 के रिलीज होने के बाद हमारी बॉडी से जब CO2 रिलीज हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं उनको क्या मिलती है, एनर्जी। जिस एनर्जी का यूज़ वो बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनको कंटिन्यू लगातार करती रहती है, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं इनको भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। जो कि ये कहाँ से लेते हैं, जब हमारा फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है उसके बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे ये क्या करते हैं, वर्क करती है। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन रेस्पायर करते हैं कैसे, जब उन्हें एनर्जी मिलती है कहाँ से, फूड से। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रेथ इन एयर, यानी कि हम श्वसन की क्रिया में श्वसन कहाँ से, मतलब कहाँ से लेते हैं सांस, एयर से। वी नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, जैसे कि हम सभी जानते हैं एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, जिसे हम लेते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इन is transported to all parts of the body and ultimately to each cells, यानी कि जो एयर है जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी के सभी पार्ट्स में जाती है और अल्टीमेटली यानी जल्दी से जल्दी वो हमारे जो भी बॉडी की सेल्स होती है वहां तक जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, खाने को ब्रेक डाउन करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जिस प्रोसेस में फूड का ब्रेक डाउन होता है एंड जो हमारी सेल्स हैं उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये किस में होता है, किसमें देखा जाता है, सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें उनकी सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन देखा जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज ए टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट takes place in the presence of oxygen to produce energy, यानी कि ये एक प्रकार का सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड एनर्जी बॉडी को मिलती है, मतलब सेल्स को मिलती है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि ये एक प्रकार की कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारी सेल्स होती है इन्हें रेगुलर किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। क्यों होती है एनर्जी की जरूरत, ताकि ये जो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनमें अच्छे से, मतलब अच्छे से ये अपना काम कर सकें। ठीक है। और ये सभी एनिमल्स की जो सेल्स होती हैं और प्लांट्स की सेल्स होती हैं उनमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जो ये हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है इसे हम एक इक्वेशन की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का क्या है, कितने मोल है ऑक्सीजन के, 6 मोल ऑफ O2 गिव राइज टू, क्या देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। 6 मोल ऑफ CO2 जो हमारी बॉडी से क्या होता है, आउट होता है, एंड वाटर 6 मोल ऑफ H2O प्लस एनर्जी किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म है एड्रोडिन ट्राइस फॉस्फेट। जो ये एनर्जी हमें
मिलती है, इसका यूज सेल्स क्या करती है, बॉडी के जितने भी फंक्शन है उनको करने में यूज करती है। आगे हम देखेंगे जो हमारा रेस्पायरेशन है उसका सेकंड टाइप्स क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। इट इज ए टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी कि ये भी एक प्रकार का सेलुलर रेस्पायरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, अब्सेंट होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन फिर भी ये क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा तो सेल्स वर्क कैसे करेंगे किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स की, इसीलिए ऑक्सीजन के ना होने पर भी ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि जो हमारे सेल्स हैं वो बॉडी के जितने भी फंक्शन है उनको अच्छे से कर सके। द केमिकल इक्वेशन फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज, इसके लिए भी एक केमिकल इक्वेशन है, क्या है देखिए, ग्लूकोज C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होगा तो हमें क्या देगा, ये अल्कोहल। 2 मोल ऑफ C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल ऑफ CO2 प्लस एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी किसकी फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। ओके।